नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और भिलाई टाइम्स की टीम मौजूद है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हाउसिंग सोसाइटी में, स्मृति नगर हाउसिंग सोसाइटी, जहां पे चुनाव होना है। परसों चुनाव होना है, मतदान 11 तारीख को है। और उससे पहले जो माहौल बना हुआ है, सहयोग पैनल वर्सेस नवनिर्माण पैनल के बीच मुकाबला है। हमारे साथ मौजूद है राजीव चौबे, जो लगातार 3 बार के अध्यक्ष है और इस बार भी मैदान पर हैं। चौबे जी, कैसा लग रहा है इस बार पैनल? आप लोग लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा है। हम अपने पिछले कामों को लेकर निर्वाचन में हैं और हमारी प्राथमिकता है जो संस्था के बरसों पुराने जो प्रकरण हैं, जिनको पिछले 5 वर्षों में हमने आधे से ज़्यादा हमने निपटाए हैं, और जो शेष बची हुई हमारी प्राथमिकता है उनको पूरा करने के लिए अंतिम बार मैं चुनाव मैदान में हूँ। तो उन प्राथमिकताओं को लेकर सदस्यों के सामने जा रहा हूँ और मेरे पिछले कार्यों को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है मेरे मतदाताओं से मिल रहा है। सहयोग पैनल के कुछ आरोप है, उनका आरोप है सीधा सीधा आपके ऊपर है कि भाई अध्यक्ष जो है गलत तरीके से मेंबरशिप लिया है, अध्यक्ष ने जो है प्लॉटिंग गलत तरीके से। तो इन आरोपों का जवाब कैसे दे रहे हैं आप? देखिए, सहयोग पैनल का जो आरोप है उसके बारे में आपको सबसे पहला स्पष्टीकरण तो मैं ये दूंगा कि वो आरोप लगाते हैं पीठ पीछे और पर्चे बांटते हैं या लाउड स्पीकर में आरोप लगाते फिर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से हमारी संस्था के बहुत से जो जागरूक सदस्य हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पैनल आमने सामने बैठे और आमने सामने आरोप लगाए जाए, तो उसमें आनंद आए, क्योंकि उनके हर आरोप का मेरे पास जवाब है और मेरी किसी बात का उनके पास तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इसलिए वो सामने आने से कतराते हैं और नज़रें चुराते हैं। और ये जो चोरों की तरह का काम होता है ना, कि पीठ पीछे आरोप लगाना और निकल जाना, यदि उनमें साहस है तो मैं चुनौती आज भी दे रहा हूँ। परसों निर्वाचन है, आए मेरे सामने बैठे और आरोप लगाए। मेरी सदस्यता को लेकर जो प्रश्न उठाते हैं, एक गृह निर्माण सहकारी संस्था का सदस्य वो होता है जिसके पास उस संस्था में भूखंड होता है। मेरे पास भूखंड है, संस्था से लिया हुआ भूखंड है, लेआउट में अप्रूव प्लॉट है, और इसलिए मैं इस संस्था का सदस्य हूँ। इस बात को बता दें कि प्रमाणित कर दें कि ये नहीं है। 3 बार के अध्यक्ष भी इसीलिए? 3 बार के अध्यक्ष मैं इसलिए हूँ। और अच्छा, इसकी शिकायत जो है वो निरंतर करते आ रहे हैं। ये जो फर्जी शिकायतें हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय तक इन्होंने फर्जी शिकायत की, और पिछले मेरे 15 वर्ष के कार्यकाल में 150 से ज़्यादा इन्होंने शिकायतें की है। अंतिम शिकायत जो प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई, यही शिकायतें, इनका पूरी तरह से निराकरण हुआ और मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट मिली। और उस जांच में, पूरी जांच हुई, जांच में ये पाया गया कि इनकी कोई भी शिकायत जो है वो उसका कोई आधार नहीं था। सारी शिकायतें निराधार पाई गई और फाइल क्लोज हो गई। इसके बाद भी ये अलग अलग नामों से, अलग अलग फोरम पे वो वही शिकायतें करते थे। तो अंततः मैं उच्च न्यायालय गया और उच्च न्यायालय ने इन शिकायतों को, और पुरानी शिकायत की जो जांच हुई है उसको देखते हुए उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध जांच पर स्थगन लगा दिया। एक स्टे ऑर्डर है कि पुरानी शिकायतों पर मेरे विरुद्ध दोबारा कोई भी जांच राज्य शासन, नगर निगम या कोई भी एजेंसी सरकार की नहीं करेगी। परेशान करने के लिए करते हैं सब। ये एक भड़ास है, जो चुनाव हारता है वो भड़ास निकालता है। भाई 5 साल तक करेगा क्या खाली आदमी? वो कुंठा है उनकी, और कुंठित लोग हैं, कुंठित लोग वही काम करेंगे और वो कर रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके पास मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के, उनके पास आरोप है। मेरे पास सिर्फ विकास है, मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता हूँ। मैंने आज तक किसी भी चुनाव में अपने विरुद्ध लड़ने वाले, चुनाव लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी के विरुद्ध कोई बात नहीं की। विरोध में बात करना या विरोध में मत मांगना, ये मेरी नीति में आता ही नहीं है। मैं तो अपने कामों को लेकर, हमारा पूरा पैनल है, हमारा समूह जो काम करता है, अपने काम को लेकर मैं मतदाताओं के बीच में जाता हूँ और उनसे वोट मांगता हूँ। मैं एक आरोप उन्होंने और लगाया कि स्मृति नगर सोसाइटी का पैसा, पानी का पैसा निगम में जमा नहीं हुआ है। एकदम, उनका एकदम कथन सत्य है। उसको अर्ध सत्य और सत्य में बहुत बड़ा अंतर होता है यशवंत जी। अर्ध सत्य और सत्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। पानी को लेकर पूरा एक हिसाब मेरे पास रखा हुआ है। 2008 में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का अनुबंध हुआ था नगर निगम के साथ पानी को लेकर। सबसे बड़ी जो लेकुना, सबसे बड़ी टेक्निकल दिक्कत जो है वो ये है कि नगर निगम पूरे भिलाई में पानी जो देता है, हितग्राही के घर तक पानी पहुंचाता है। 200 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह लेता है। स्मृति नगर में वो पानी लाके छोड़ देता है हमारे संपवेल पे। यहाँ जो पाइपलाइन बिछी हुई है सोसाइटी की है, हमारी अपनी पानी की टंकी है। तो वो जो संप में पानी छोड़ता है उसको हम अपनी टंकी में चढ़ाते हैं। टंकी में चढ़ाने के बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वितरण व्यय पूरा का पूरा संस्था का है, जो 100 रुपये प्रति माह प्रति कनेक्शन आता है। इसके एक एक पाई की हिसाब मेरे पास है। तो 10 वर्षों से हम नगर निगम से लगातार संपर्क करते रहे, क्योंकि जब नगर निगम के साथ अनुबंध हुआ संस्था का, उस समय निर्वाचित संचालक मंडल यहाँ नहीं था। संचालक मंडल को भंग किया गया था इन्हीं असंतुष्ट सदस्यों के द्वारा, उटपुटांग झूठी शिकायतों के आधार पे। उसके बाद जब निर्वाचित संचालक मंडल के अभाव में जो पीठासीन अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज ने अनुबंध किया, उनको तथ्यों की जानकारी नहीं थी। जैसे ही मैं न्यायालय के आदेश से वापस आया, तब से लेकर 10 साल तक मैं निरंतर प्रयास करते रहा।
माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय, हेमचंद यादव जी हमारे विधायक थे, ये वैशाली नगर विधानसभा नहीं बनी थी, और वो जल संसाधन मंत्री थे। उनसे मिला, पांडे जी से मिला, भसीन जी उस समय महापौर थे, उनसे मिला, आयुक्त से मिला, हर किसी से मैंने यही कहा कि जब पानी आप वितरण यहाँ नहीं करते हो तो वो व्यय वो व्यय हम कैसे दें। आप या तो घर तक पानी पहुंचाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं, निगम लोगों के घर तक पानी पहुंचाए, 200 रुपये ले, लेकिन पानी का वितरण का व्यय जब 100 रुपया मेरा है वो नहीं देने के लिए तैयार हुए। तो ये रिट याचिका मैंने माननीय उच्च न्यायालय में 2019 में लगाई है, और उस याचिका के अनुसार हमारा साफ कहना यह है कि 100 रुपया यदि हम खर्च करते हैं तो 100 रुपया हम नगर निगम को देंगे पानी का, और वो भी पानी पूरा नहीं होता। जो पानी नगर निगम देता है उसके बावजूद मेरे 5-5 बोर चलते हैं, दिन रात वो बोर चलते हैं, उससे मैं अपना सम भरता हूँ और उसका भी पैसा लगता है। तो ये जो है, ये आप देखिए 5 कॉलम में सारी एक एक चीज का हिसाब किताब है। सदस्यों से प्राप्त राशि, निगम को भुगतान, कर्मचारियों को वेतन, जो 4 कर्मचारी लगे उनका वेतन, कुल ये 50 लाख रुपए आज तक का हमने भुगतान किया है। 71 लाख रुपए का विद्युत व्यय है, 71 लाख रुपए का विद्युत व्यय है। संधारण व्यय जो होता है वो 50 लाख रुपए है, और संस्था द्वारा कुल व्यय जो है ये दोनों को मिलाकर वो होता है 1 करोड़ 30 लाख रुपए। ये व्यय करने, ये 1 करोड़ 75 लाख रुपए, तो कुल मिला के ये है कि जलकर से सदस्यों से जो प्राप्त राशि है वो 2 करोड़ 10 लाख है, और निगम को जो मैंने भुगतान किया वो 3 करोड़ 35 लाख है। मतलब निगम को और ये व्यय दोनों को मिलाकर आप ये देखिए, ये व्यय जो है 1 करोड़ 75 लाख, निगम को हमने दिया 2 करोड़ ये 1 करोड़ 69, ये नगर निगम को 1 करोड़ 59 लाख, 1 करोड़ 59 और 1 करोड़ 75 का करने के बाद 3 करोड़ 35 लाख रुपए का व्यय हम कर चुके हैं, और ये 2 करोड़ 10 लाख रुपए सदस्यों से प्राप्त हुआ है। तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए संस्था अतिरिक्त व्यय कर रही है निगम की लापरवाही के कारण। यदि निगम घर तक पानी पहुंचा के 200 रुपए ले तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए संस्था का बचेगा, जो विकास कार्यों में लगेगा, सड़क बनेगी। आप यही लड़ाई निगम से, और जो इस रिट पिटीशन के अनुसार मैं निरंतर भुगतान कर रहा हूं निगम को, पिछले महीने ही 30 लाख रुपए का भुगतान किया है, लेकिन भुगतान उसी स्लैब में किया जा रहा है, और अंडर प्रोटेस्ट मैंने भुगतान किया है। इसका उल्लेख करते हुए, रिट याचिका का क्रमांक का उल्लेख करते हुए अंडर प्रोटेस्ट मैंने भुगतान किया है कि जब निराकरण होगा, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि हमको आधा पैसा निगम से पैसा लेना निकल जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में जो रकम निकलती है उससे 2 लाख रुपए एडवांस में भुगतान है निगम के पास। ये भी चर्चा है कि मेयर नीरज पाल आपके मित्र हैं, परम मित्र में से एक है, तो ये कहा जा रहा है कि भाई राजीव चौबे जो है मेयर से कह के विकास करा लेंगे तो उनको चुनना भी सही है, ऐसा चर्चा भी है। देखिए, अभी इसके पहले हमारे यहाँ जो ओपन जिम का उद्घाटन हुआ था उसमें नीरज पाल जी आए थे। ये गर्भोक्ति मेरी अपनी नहीं है, ये मेरे पूरे स्मृति नगर के लिए सम्मान की बात है। नीरज पाल मेरे बचपन के मित्र हैं, लेकिन एक संवैधानिक वो पद पे बैठे हुए हैं, तो वो महापौर पद होता है। नीरज पाल मेरा मित्र हो सकता है, महापौर तो सबका है, पूरे भिलाई का है, और पूरे भिलाई के प्रथम नागरिक हैं वो। नीरज पाल जी ने जो स्मृति नगर में कहा था, वो स्मृति नगर के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने कहा था कि मुझे सेक्टर 5 को विकास करने की प्रेरणा स्मृति नगर से मिली। डेवलप कॉलोनी। ये जब उन्होंने मेरा काम देखा, जब बास्केटबॉल कोर्ट का मैंने उद्घाटन कराया था, नीरज यहाँ आए थे और मेरे गार्डन को देखा, और मेरे यहाँ तो निरंतर उनका आना जाना है, तो वो यहाँ के विकास से प्रेरित हो गए। आज नीरज को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है पूरे भिलाई में। सेक्टर 5 को सबसे सर्वश्रेष्ठ विकसित वार्ड कहा जाता है। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे उस अपने वार्ड को विकास करने की प्रेरणा मुझे स्मृति नगर से मिली। तो नीरज पाल का व्यक्तिगत मित्र होना एक अलग बात है, लेकिन बतौर महापौर जैसे सभी वार्डों के लिए किया जाना चाहिए वैसा कार्य, और ये मैं निश्चित रूप से उनका आभारी हूँ। चाहे मित्रता के हिसाब से किया, चाहे उन्होंने एक कॉलोनी के लिए एक वार्ड को शहर के मान के किया। 1 करोड़ 3 लाख रुपए का प्रस्ताव अभी तक वो बना के शासन को भेज चुके हैं स्मृति नगर के विकास के लिए। 33 लाख का पेवर ब्लॉक बिछाने का है, 15 लाख का ओपन जिम का है, और 70 लाख रुपए जो सीमेंटेड सड़कें हमारी जो बाकी थी उनके सीमेंटीकरण को पूरा करने के लिए 70 लाख रुपए का प्रस्ताव नीरज पाल जी या नगर पालिका निगम ने राज्य शासन को भेजा हुआ है। फायदा मिलना तय है, निश्चित रूप से लाभ तो मिलेगा। चलिए और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जया चौधरी। कैसा तीसरी बार के बाद चौथी बार फिर से? बिल्कुल, हम तो सोचेंगे कि जब तक ये रहे हमारे सोसाइटी का अध्यक्ष यही रहे। अच्छा, ये सही है ना कि स्मृति नगर सोसाइटी लिखो तो फिर राजीव चौबे की तस्वीर आ जाती गूगल में भी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब लोगों की मानसिकता और कोई है ही नहीं। नहीं, हमारे नज़र में तो नहीं है जी। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा आप है। घूम रही हैं लगातार। हाँ, मैं क्या है कि जो गार्डन में ऐसे घूमते रहती हूँ, लेकिन पूरा आने पॉजिटिव आ रहा है राजू भैया के, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, और जीतेंगे मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि भैया का जो है व्यवहार बहुत ही अच्छा है, और कोई भी कार्य भैया को बोलने से निराशावती कभी भी वो नहीं बोलते कि ये काम नहीं होगा। जब उन संभव होता है तो भैया कहते हैं ये भाभी हो जाता है, और तुरंत करते हैं। क्विक रिस्पांस वाले। हाँ जी, मैं कभी चुनाव प्रचार में कभी नहीं उतरी हूँ, ये फर्स्ट बार आई हूँ, क्योंकि मुझे भैया का व्यवहार अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है कि आगे हमारी सोसाइटी का
कि प्रगति होगी और सब काम होंगे करके। ठीक है, लेकिन आरोप भी तो लगा रहे हैं उन लोग, गंभीर गंभीर आरोप लगा रहे अब तो आरोप तो विपक्ष लगाएंगे ही लगाएंगे, उससे तो उन्हीं का ही भला है ना। हैं। काम बोलता इधर। हाँ, काम बोलते हैं। तो ये स्मृति नगर सोसाइटी के लोग हैं और कैंपेनिंग के दौरान की तस्वीर है जिनसे हमने बात की। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेखा मदनाल। जी, क्यों, कैसा लग रहा है इस बार माहौल? परसों चुनाव है, आप लोग लगातार जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं उसका तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि क्या केजरीवाल यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं लोग। हम्म, हर चीज का मुफ्त वादा, हम पानी फ्री कर देंगे, मकान का हस्तांतरण शुल्क जो समिति लेती है वो हम बंद कर देंगे, हम्म। मेंटेनेंस। ये आपके अपोजिट वाले बोल रहे हैं? जी हाँ। हम्म। कथित सहयोग पैनल जिसका कोई अधिकृत अध्यक्ष अभी तक घोषित नहीं हुआ है, हम्म। वो लोग बोल रहे हैं। पूरा लिखित में है सर। लोगों की सुविधाएं तो चाहिए ना, लेकिन सुविधाएं तो चाहिए लोगों को। फ्री में आप मानते हैं फ्री में सुविधा देने से हमारा लुभाने देश वादे उन्नति हैं, करेगा? ये सिर्फ लुभाने वादे हैं। चुनाव अब तक आप के। सोच सकते हैं, पॉसिबल है उनकी बातों में? जितनी संभावना है। अगर वो फ्री दे देंगे तो सोसाइटी की इनकम कहाँ से होगी? आप सोसाइटी किस तरह से रन करेंगे ये बताइए। श्रीलंका बन जाएगा फिर। चाहते हैं आप श्रीलंका मैं नहीं बनाना? चाहता, मैं नहीं चाहता। सवाल आपने किया है तो जाहिर है ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा, मेरे को संभावना बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए यहाँ की जो जनता है बहुत जागरूक है। सालों से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। इस कॉलोनी को हमने और हमारे पूर्वजों ने, बहुत सारे अंकल आंटी हैं आपके सामने, विमान दादा हैं, पाटिल अंकल हैं, उन लोगों ने अपना खून पसीना देकर सींचा है। बिल्कुल मैं ये गर्व से कह सकती हूँ, मेरे स्वर्गीय ससुर जी भी। तो इस तरह से तो हम गलत हाथों में उसको नहीं जाने देना चाहते हैं। इसीलिए बिल्कुल जी जान से राजू भाई के साथ में हैं। पिछले 15 सालों से जो विकास हो रहा है उस विकास को बाधित नहीं किया जाना चाहिए, इस वजह से हम लोग प्रयासरत हैं। और निश्चित जानिए कि चाहे लोग कुछ भी कहें, 11 तारीख को जब भी रिजल्ट आएगा, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि स्मृति नगर की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। उसे खोखले वादों और विकास की जो धारा बह रही है, उन दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से पता है। धन्यवाद सर। तो ये थे स्मृति नगर सोसाइटी के लोग और संघ। जो एक पैनल है, दूसरा पैनल अभी फिलहाल सामने नहीं है, हम उनसे बात करने की कोशिश की। उनको हम चाह रहे थे कि डिबेट में उनको बुलाए ताकि वो पैनल भी आए और उनके आरोप प्रत्यारोप दोनों एक दूसरे से जवाब, आरोप प्रत्यारोप ले सके। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए विलाइट टाइम्स के साथ में। और परसों चुनाव है, परसों को लेकर क्या कुछ रहेगा वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। धन्यवाद।